अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैं हूँ सलमा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सलमा। तो आज है जी संडे और हम बना रहे हैं संडे स्पेशल नाश्ता हलवा पूड़ी का। और मैंने सोचा कि साथ साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूं। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह हलवा पूड़ी की रेसिपी दूंगी, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और पूरी बनाएंगे, उसके साथ साथ बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही कलरफुल सा हलवा। और जो पूरी हम बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट होगी, बहुत ही लचकदार, एंड तक नरम रहेगी, हार्ड वाली बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसके साथ ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक और लास्ट में जो है इसकी फाइनल लुक भी देखिएगा। तो चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल ले लूँगी मैं और इसमें मैं शामिल करूँगी मैदा। और ये मेजरमेंट के कप है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं 6 कप मैदा लूँगी, ठीक है। बाकी की चीज़ें मैं इसी जो मैदा होगा इसके हिसाब से ऐड करूँगी। तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जितने कप लोगे मैदा बाकी चीज़ें उसी हिसाब से कम या ज़्यादा करते रहोगे। तो ये मैदा जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। तो मैं 6 कप मैदा जो है वो यूज़ करूँगी। तो 3 कप, 4, 5 और 6। अच्छा, मैदा जो होता है हमेशा जो बारीक वाली छन्नी होती है उसके साथ छान के यूज़ करना चाहिए। इसमें अभी मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इसमें ना भी डालो तब भी जो है आपकी पूड़ियाँ परफेक्ट बनेंगी। मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया। तो 6 कप में हाफ़ टी स्पून जो है वो बेकिंग सोडा जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही नमक जाएगा। इसके अलावा इसमें मैं दही ऐड करूँगी और दही जो हो वो सही थिक वाला जो होता है वो वाला यूज़ मैं करूँगी। 2 टेबलस्पून दही जो है हमारी पूरी को नरम कर देगा। पानी वाला नहीं होना चाहिए और खट्टे वाला भी नहीं होना चाहिए, मीठा दही होना चाहिए, थिक वाला। तो 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी दही के। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी तमाम चीज़ों को। पहले हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हमारा मटेरियल ज़्यादा है, हमारा बाउल जो है थोड़ा छोटा है, लेकिन हमें इसी में मैनेज करना होगा। तो पहले तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम आटे की तरह गूंद लेंगे, लेकिन ये आटा हमें बहुत ही सॉफ्ट गूंदना होगा। और इसे हम जो गूंदने के लिए पानी यूज़ करेंगे वो नीम गर्म होना चाहिए। ठंडे पानी के साथ आप बिल्कुल भी नहीं गूंदेंगे। ठंडे पानी के साथ गूंदेंगे तो हमारी पूरियाँ बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगी, हार्ड सी होंगी। आटा जो है ये भी बिल्कुल सॉफ्ट, जितना सॉफ्ट आपका आटा होगा, आपकी डो होगी, उतनी ही सॉफ्ट आपकी पूरी होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आप जो आटा गूंदें वो बिल्कुल परफेक्ट हो। अच्छा, ये तकरीबन 5 कप पानी यूज़ होगा। ये वाले जो कप हैं ये 5 कप पानी के मैं यूज़ करूँगी तो आटा बहुत परफेक्ट गूंदेगा। और इसको बिल्कुल जैसे हम रोटी वाला आटा गूंदते हैं उसकी तरह आपने गूंद लेना है 5 से 7 मिनट। और ज़ोर लगा के अच्छे तरीके से जान लगा के इसे गूंदना है ताकि बिल्कुल परफेक्ट आपका जो आटा है वो तैयार हो। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैं इसको गूंद लेती हूँ और इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहेंगे और इसे गूंदते रहेंगे। तकरीबन मुझे 7 मिनट हो गए हैं इसे गूंदते हुए और ये आटा जो है अब हमारा गूंद चुका है। तो इसको अभी हम सेट करके रख लेंगे। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। आधे घंटे के लिए रखेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सा, इसको सख्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो तमाम जो इसके अंदर तक जो आटा है डो है, इसके अंदर तक ऑयल जो है वो लगा होना चाहिए। तो इस तरह हाथों की मदद से लगा के अभी मैं आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देती हूँ। तो जब तक डो जो है हमारी उसको रेस्ट दी हुई है तब तक हम हलवा बना लेते हैं। हलवे के लिए हमें चाहिए सूजी। ये 2 कप मेरी सूजी है और इसमें 3 से 4 अदद में इलायची, सब्ज़ इलायची डालूँगी। ये 2 कप सूजी के हैं तो इसमें मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हो। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। इसमें मैं खोपरा और मेवा ऐड करूँगी। इसको मैंने वॉश कर लिया है, तो कटिंग कर ली है, इसके बाद साफ़ कर लिया। इसके बाद ये कुछ
बादाम, पिस्ते हैं, काजू हैं और मूंगफली है, ये भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसके बाद जब हलवा बनाने से सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। उसके लिए हम लेंगे पानी एक पतीले में 4 से 5 कप, और उसमें ये जो 1 कप चीनी का ऐड करके तो उसमें सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, अपना जो हलवा है उसको कलरफुल बनाने के लिए। जिस तरह जर्दा चावल जब बनाएं तो कलरफुल चावल तो उसकी चाशनी बनाते हैं, उस तरह चाशनी बनाएंगे। लेकिन इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, जस्ट जो शुगर है उसको मेल्ट करना है। अभी इसमें जो अपना खोपरा और मेवा इसको हम अभी ऐड कर देंगे, और लो फ्लेम करके तो सिर्फ हमने इसको जो चीनी है उसको मेल्ट करना है, इसको थिक नहीं करना हमने, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जस्ट हमने शुगर को मेल्ट करके इसको साइड पे कर देना है। इसके बाद हम लेंगे जी एक कढ़ाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम डाल लेते हैं ऑयल। जो सूजी है उसको भून लेते हैं। लो फ्लेम पे सूजी को 20 से 25 मिनट भूनना है। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और कलर चेंज हो जाएगा, तो सूजी जो हमारी है वो बुझ जाएगी। उसके बाद हमने ये जो शीरा बना के रखा हुआ है ये इसमें ऐड कर देंगे। हम सिंपल चीनी और पानी भी ऐड कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से हमारा जो हलवा है बहुत डिफरेंट और टेस्टी बनेगा। तो 15-20 मिनट हो गए हैं, देखें सूजी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बुझ चुकी है सूजी हमारी। और बस इसी टाइम में हम इसमें शीरा ऐड कर देंगे। इससे पहले भी मेरे चैनल पे बहुत सी हलवे की रेसिपी पड़ी हुई हैं, वो भी मैं साथ साथ आई बटन पे देती जाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी आप देख के तो अपने घर में बना सकते हो। तो बहुत ही देखें, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। इससे पहले लो फ्लेम पे मैंने पहले सूजी को भूना, उसके बाद मैंने फ्लेम जो है ऑफ़ करके तो इसमें जो मैंने शीरा बनाया था वो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि शीरा बहुत ठंडा था और जो सूजी है बहुत गर्म थी। तो जब सूजी में डालते तो बहुत ज़्यादा छींटें उगती, तो इसलिए एहतियातन मैंने चूल्हा जो है ऑफ़ कर दिया और इसमें शीरा ऐड कर लिया। अभी इसको मिक्स करते हैं, फ्लेम को करते हैं जी ऑन, और लगभग 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो इंशाल्लाह हलवा हमारा हो जाएगा जी तैयार। कलरफुल, खूबसूरत, मज़ेदार और खुशबूदार हलवा। मेरे जिन जिन सब्सक्राइबर ने ये हलवा पूरी इंजॉय की है, खाई है, उस पर तो बिल्कुल फ़र्ज़ हो जाएगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को हलवा पूरी कैसा लगा, और साथ साथ वीडियो को लाइक्स भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जिन लोगों ने जस्ट देखा है, एंजॉय नहीं किया, तो वो भी इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और फीडबैक में अपना जो फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मेरी रेसिपी आपको देखने में कैसी लगी। और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो हलवा हमारा जी हो गया है रेडी। इसको अभी कर लेते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। इस पर कुछ नट्स वगैरह डाल लेते हैं और इसको डिश आउट करने के बाद हम बनाएंगे जी पूरियाँ। जब तक हमारे मैदे की डो को रेस्ट आई तब तक हमने बना लिया हलवा, ताकि हमारा ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी हो जाए जी तैयार। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम बना लेते हैं जी पूरियाँ। उसके बाद आपको लास्ट में हलवा पूरी का जो फाइनल लुक है वो इकट्ठे ही दे दूँगी। तो ये देखें कितना सॉफ्ट आटा है, बिल्कुल नरम है और बड़ी ज़बरदस्त सी पूरियाँ इसके साथ जी मैं करने वाली हूँ तैयार। तो अभी इसके हम बना लेंगे छोटे छोटे पेड़े, जैसे रोटी बनाने के लिए बनाते हैं। कि जितनी पूरी आप रखना चाहते हैं आपको बड़ा या छोटा अपने हिसाब से रखना होगा, ठीक है ना। और मैं खुशके के साथ पूड़ी बना रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और भी तरीका होता है, आप ऑयल के साथ भी बना सकते हो, लेकिन दोनों तरीक़ों से पूरी एक तरह की बनेगी। तो फिर जो खुशके वाला होता है वो ज़्यादा आसान है, तो मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। तो ऑयल वाला जो है वो भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आप जो खुश्क मैदा है इसकी जगह ऑयल लगा लें। आप रोलिंग पिन को भी ऑयल के साथ ग्रीस कर लें, तो उसके बाद आप पूरी बनाएं, वो भी इतनी सॉफ्ट होगी। और जो आप खुश्का लगा के बनाएं, ड्राई वाला मैदा लगा के बनाएं, वो भी ऐसी ही होगी, इतनी सॉफ्ट होगी। तो फिर इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो मैं आपके साथ यही वाला तरीका शेयर कर लेती हूँ। तो अभी मैं जो अपनी सारी पेड़े हैं पहले वो तैयार कर लेती हूँ, इसके बाद जो है पूरियाँ मैं आपके सामने बनाऊँगी। तो ये देखें जी मैंने सारे पेड़े अपने कर लिए हैं तैयार। और ये 6 कप मैदे में तकरीबन मेरी
30 पूड़ियाँ बनेंगी। ठीक है, तकरीबन ये वेट में 1.5 kg मैदा होगा। तो अभी मैं बस इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देती हूँ। तकरीबन 15 मिनट का स्टे इसको दे लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी पूड़ियाँ बेलना शुरू करती हूँ। तो 15 मिनट हो गए हैं जी, तो अभी जो पूड़ियाँ हैं उनको बेल लेते हैं और उसके बाद उनको फ्राई कर लेते हैं और नाश्ता अपना कर लेते हैं जी रेडी। तो मैं यहाँ से वीडियोज़ है उसको स्किप नहीं कर रही और फास्ट भी नहीं कर रही, बहुत स्लोली काम कर रही हूँ और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, जो आप इसके ड्राई वाला मैदा लगाएंगे वो आपने ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं लगा लेना। आप मुझे बनाते हुए पूड़ियाँ देखना कि जब मैं स्टार्ट में पूड़ी को बेलना स्टार्ट करूँगी तो तब बस थोड़ा सा खुश्का मैं लगाऊँगी, उसके बाद मैं इसको इसी तरह बेलूँगी, उसके बाद मैं इसको मैदा वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊँगी। तो ये देखें, जितना आप रखना चाहते हैं, मैं अपने पेड़े के हिसाब से रख रही हूँ। तो जो मैंने इसका पेड़ा किया था वो आपके सामने छोटा था, तो मैं पूड़ी को छोटा ही रखूँगी। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तब भी ये हार्ड हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं होगी। तो आप इसको दरमियाना सा रखेंगे, मोटाई में थोड़ा सा मोटाई में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं कर लेना है। तो दरमियाना सा इसको रखेंगे तो फिर ये है कि सॉफ्ट वाली आपकी जो पूड़ियाँ ना इंशाल्लाह वो बन करके तैयार होंगी। तो अभी बस जी पूड़ी को मैंने कर लिया है जी अपने साइज़ के मुताबिक और ऑयल मैंने कर लिया है गरम। इसके बाद मैं अपने चूल्हे की फ्लेम कर लूँगी मीडियम और कढ़ाई में इस तरह से पूड़ी को डालूँगी और एकदम से इसको नहीं छेड़ना है। फ्लेम को मैंने थोड़ा मीडियम कर लिया है, हाई फ्लेम करके तो मैंने पहले ऑयल को गर्म किया है, उसके बाद मीडियम कर लिया। एकदम से इसको नहीं छोड़ा, 1 मिनट इसको मैंने रहने दिया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर से हिलाएंगे तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से पूरी खुद ही फूल के ऊपर आ गई। ये तमाम साइडों से ऐसे ही फूल जाएगी और इसका कलर हम कर लेंगे जी चेंज। उसके बाद इसको ऑयल से निकाल लेंगे। 2-3 मिनट में एक पूरी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत फास्ट। ये बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो अपना काम जो है वो कितनी तेज़ी से और कितनी सफाई और कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। और 2 से 3 पूड़ियाँ चने मैं आपके सामने बना देती हूँ और ताकि आपके लिए आसानी हो। मेरे वाले मेथड से आप बनाओगे तो फर्स्ट टाइम भी बनाओगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट पूड़ी होगी इंशाल्लाह। अच्छा सा कलर जो है ना हल्का सा गोल्डन होना चाहिए, वो देखने में भी अच्छा लगता है और जो पूरी है वो अंदर तक पकी भी होगी इंशाल्लाह। अगर आप फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे तो एकदम से ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा, फिर अंदर से जो है वो इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की नहीं रहेगी, ऊपर से जल जाएगी। तो इसलिए जो ये काम होते हैं ये थोड़े सब्र आज़मा काम होते हैं, थोड़ा इनको स्लोली करना पड़ता है। तो ये देखें कलर दोनों साइडों से चेंज हो गया। इसका मैंने एक्स्ट्रा ऑयल अच्छे तरीके से निकाल लिया है, तो अभी इसको मैं निकाल रही हूँ इस तरह से और इसके बाद जो है मैं अपनी तमाम पूड़ियाँ तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ही मज़े की हलवा पूड़ी की रेसिपी बन करके तैयार है। आई होप आपको आज का ब्रेकफास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। इतना मज़े का और कलरफुल ब्रेकफास्ट देखे तो मुझसे होगा सब्र बिल्कुल भी नहीं और मैं अब करूँगी ब्रेकफास्ट। और आप देखिएगा जी पूरी वीडियो और लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।